अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है कासिम रज़ा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वीडियो के शुरू में बोलूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जितनी भी आने वाली वीडियोस हैं ऑन टाइम आप तक पहुंचती रहे और जितने भी बैरियटन के रिलेटेड या रियल एस्टेट के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास ऑन टाइम आती रहे। अच्छा खैर, हम लोग पिछले 3-4 वीडियो से 5 वीडियो से मुसलसल इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि इस मार्केट के अंदर भी हमारे पास कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको हम अवेल करें और करना चाहिए। हर चीज़ का रेट गिरा हुआ है, बहुत सी चीज़ें डाउन हुई हुई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी चीज़ जिस भी चीज़ का रेट गिर गया है उस चीज़ को हम लोग खरीद सकते हैं। हर चीज़ को खरीदना एक गुड डिसीजन नहीं होता। सिर्फ एक ऐसी चीज़ को खरीदें जिसके अंदर कुछ 4 पैसों का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट एक अच्छा हैंडसम अमाउंट में हमें कुछ ना कुछ आ रहा हो। खैर, आज भी हम बात करते हैं 200 या 235 गज के विलास की, कि वो इस वक्त किस रेट पे आ चुके हैं और ओवरऑल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उनकी क्या बनती है। इन डिटेल जाता हूँ वीडियो में अभी। देखिए, प्रेजेंट 235 गज के विलास इस वक्त हमें जो लोकेटेड है वो है 2 लोकेशंस के ऊपर, और 2 लोकेशंस के अंदर भी थोड़ा सा कैटेगरी वाइज डिवाइड हुए हैं। लाइक प्रेजेंट 27 के अंदर 2 एरियाज में डिवाइड हुए हैं, एक शुरू के एरिया में और एक बैक के एरिया में। सेम एज थोड़ा सा और आगे रहते हैं प्रेजेंट 31, और वहाँ पे भी एक पूरी सराउंडिंग में 1300, 1400, 1200 विलास अच्छी खासी क्वांटिटी के अंदर, एक बहुत अच्छी क्वांटिटी के अंदर वहाँ पे विलास है। अपॉर्चुनिटी क्यों मैं कह रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी इस सेंस में कह रहा हूँ कि ये 235 गज के विलास है, और ओवरऑल अगर मैं मिनिमम साइट के ऊपर बजट को डिस्कस करूँ तो हमारे पास सबसे सस्ता जो विला मिलता है वो 1 करोड़ 35 लाख रुपए से शुरू होता है। 235 गज का विला प्रेजेंट 31 के अंदर, और शायद निगोशिएट करके इसमें मजीद कुछ पैसों की कसर हो जाए, लेकिन मिनिमम साइट के ऊपर 235 गज का विला हमें बैरियर टाउन के अंदर 1 करोड़ 35 लाख का मिल जाता है आज की तारीख में। स्ट्रीट 1, 2, 3, रोड 5, रोड 9, रोड 8, रोड 7, इन सब एरियाज के अंदर बहुत अच्छी लोकेशन पे हो तो 1 करोड़ 55 लाख 155 लाख की भी लोग डिमांड कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग मिनिमम साइड के ऊपर किसी चीज़ की एवरेज को कैलकुलेट कर रहे हो तो वहाँ पे हम लोग प्रेजेंट 31 को 1 करोड़ 35 लाख 1 करोड़ 36 लाख 37 लाख रुपए हम लोग उसको नोट डाउन कर सकते हैं। सेम एज थोड़ा सा उससे पीछे की तरफ हम हाईवे की तरफ। अच्छा, एक और चीज़ बताता हूँ कि गेट से डिस्टेंस कितना है और यहाँ पे मजीद क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है। देखिए, गेट से ये तकरीबन वन साइडेड 13.5-14 किलोमीटर, 13.5 से 15 किलोमीटर बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि गेट से जाना और वापस आना तकरीबन ऑन एवरेज हमारे पास 27 से 28 किलोमीटर पड़ जाता है। तो इससे पहले मैं अगर ये बताता चलूँ कि ओवरऑल वहाँ पे फैसिलिटीज क्या क्या है बैरियटन की तरफ से, तो फैसिलिटीज के कॉन्सेप्ट में अभी वहाँ पे सबसे नियरेस्ट जो हमें पड़ रही है वो प्रेजेंट 33 की गैलरी पड़ रही है, जो कि ऑपरेशनल है। हर तरह की ग्रोसरी वहाँ पे आप कर सकते हैं, दूध की दुकान है, और ओवरऑल जितनी भी आपकी बेसिक नीड की जरूरत है, जो कि लोगों का बहुत बड़ा शिकवा था कि हमें उस पूरे काम के लिए, उस पूरे कॉन्सेप्ट के लिए हमें मेन गेट तक आना पड़ता था, इम्तियाज आना पड़ता था, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे बैरियर टाउन में अवेलेबल करनी है। सेकेंड एंड पे देखें तो वहाँ पे मस्जिद और इमाम बारगाह दोनों मौजूद हैं। तो ऑपरेशन 31 ओवरऑल फैसिलिटीज के कॉन्सेप्ट के ऊपर जो लोगों की बेसिक नीड्स थी वो तो पूरी हो चुकी हुई है। तीसरी चीज ये है कि बैरियर का गोल्फ में जो जूनियर कैंपस है वो प्रेजेंट 31 के बहुत से करीब है, और मैं बहुत सी ऐसी फैमिलीज को जानता हूँ जो कि सिर्फ प्रेजेंट 31 में इसलिए शिफ्ट हुई हैं कि उनके बच्चों को ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े और बड़े नियरेस्ट अप्रोच के अंदर उनको उनके बच्चों की जो एजुकेशन है वो उसको वहाँ पे उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकें। ऑन द सेकंड हैंड अब बात करते हैं प्रेजेंट 27 की। तो प्रेजेंट 27 की अगर बात करते चलें तो प्रेजेंट 27 के अंदर भी 235 गज की ही कैटेगरी है, जो कि सेम प्रेजेंट 31 वाली की है, लेकिन वो थोड़ा सा डिस्टेंस वाइज करीब है। अगर प्रेजेंट 31 डिस्टेंस वाइज 14 से 15 किलोमीटर पे आता है तो ओवरऑल प्रेजेंट 27 तकरीबन 11 से 12 किलोमीटर या 11 किलोमीटर तकरीबन होगा। हाँ, ऑन एवरेज 11 किलोमीटर होगा, तो 11 किलोमीटर के ऊपर आ जाता है। और प्रेजेंट 27 के अंदर अगर हम लोग बेसिक फैसिलिटीज की बात करें तो वहाँ पे शॉपिंग गैलरी बन चुकी हुई है, ऑपरेशनल नहीं है। बैरिया ने उसके कॉन्ट्रैक्ट्स देना शुरू कर दिए हैं लोगों को। ऑन द सेकेंड हैंड मस्जिद काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी हुई है। ऑन द थर्ड साइड डांसिंग फाउंटेन करीब है। ऑन द फोर्थ साइड वही स्कूल की फैसिलिटी जो कि जूनियर कैंपस है वो, क्योंकि प्रेजेंट 31 और 27 के लिए तकरीबन सेम डिस्टेंस वाइज आएगा, तो वो भी 27 में ही आता है। अच्छा, अब बात करते हैं इसके प्राइस के कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो ये तकरीबन 2 करोड़ 30, 2 करोड़ 20, 2 करोड़ 25 लाख तक जा चुका था, जो कि आज की तारीख में हमें 1 करोड़ 60 मिनिमम साइड नहीं, अगर हम बैक साइड की बात करते हैं तो तकरीबन 155 में मिल जाता है। तो मिनिमम साइड को अगर हम देखें तो 155 से लेके फिर 170 तक, डिपेंड ऑन द लोकेशन, क्योंकि कुछ बहुत सा ये एरिया 2 पैचेस में बना हुआ है।
एक पैच है जो कि जिना के पास है और एक पैच है जो कि बैक साइड पे आता है। तो जिना के पास जो पैच है वो तकरीबन वो एरिया 165 तक की डिमांड, 170 तक की डिमांड पे अवेलेबल हो जाता है, और अगर बैक साइड पे जाते हैं तो 160 की डिमांड पे अवेलेबल हो जाता है, 155 की डिमांड पे अवेलेबल हो जाता है। तो ये तो आज की मार्केट के अंदर अच्छी अपॉर्चुनिटी की चीजें हैं। अब क्यों कह रहा हूँ इसको एक और तरीके से देख लें। देखें आज की तारीख में मैं 200-250 गज का अगर कंस्ट्रक्शन करता हूँ प्राइवेट विले की, अपने घर की, तो इस वक्त 250 गज का घर कम से कम 2 से 2 करोड़ 10, 2 करोड़ 15 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है। अगर मुझे अपनी पर्सनल कंस्ट्रक्शन करनी है जिसके अंदर लैंड की कॉस्ट शामिल नहीं है, वेरी टाउन की बात कर रहा हूँ, तो ऑन एवरेज अगर उस कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो ये तकरीबन समझे हमें कॉस्ट टू कॉस्ट कह लें, या फिर ऑन एवरेज हमें एक इकोनॉमिकल रेट्स के ऊपर एक बड़े अट्रैक्टिव रेट के ऊपर मिल रहा है। प्रिज्म 27, प्रिज्म 31 रेट्स के हिसाब से आपको आइडिया दे दिया। सबसे आखिर में फिर कह दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर वीडियो ऑन टाइम आती रहे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।